दोस्तों रिसेंटली हुआ ये कि एक इंडियन आदमी नेपाल से एक लड़की को इलीगली अपने साथ इंडिया में लेके आया, ऑब्वियसली फॉर एक्सप्लॉइटिंग हर। तो इस रिस्पेक्ट में उस आदमी के ऊपर सेक्शन 188 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड लागू होगा या नहीं होगा, इसके लिए बहस पहुंची पहले ट्रायल कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट में। इस बहस को यहां पे समझने की कोशिश करते हैं और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे क्या स्टैंड दिया है इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन सब चीजों को जानने से पहले सबसे पहले पहुंचेंगे हम लोग सेक्शन 188 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। ये सीआरपीसी 1973 का सेक्शन 188 क्या बोलता है? ये बात करता है उन ऑफेंसेस के बारे में जो इंडिया के बाहर हुए हैं, और इसमें दो क्लॉजेस निकल के आते हैं। पहला तो ये है कि जो सिटीजन ऑफ इंडिया है, अगर वो देश के बाहर उसने कोई ऑफेंस कर दिया, मान लो यहां से कोई फ्लाइट पकड़ के थाईलैंड गया, यूएस गया और वहां पे जाके उसने कोई क्राइम कर दिया। दूसरा, या तो वो हाई सीज में, हाई सीज मतलब कि अब वो किसी शिप में है, मर्चेंट नेवी की किसी शिप में है या फिर किसी इंटरनेशनल क्रूज में, हाई सीज में मतलब इंडिया के टेरिटोरियल वाटर्स या इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में नहीं है, तो उस केस में देखा जाए तो टेक्निकली वो इंडिया के बाहर है। तो यहां पे सिटीजन ऑफ इंडिया ने कोई ऑफेंस कमिट किया, या फिर मान लीजिए कोई एक ऐसा पर्सन है जो कि इंडिया का नागरिक नहीं है लेकिन इंडिया में रजिस्टर्ड किसी शिप या एयरक्राफ्ट के ऊपर ट्रेवल कर रहा है, ओवरऑल उसने वो ऑफेंस कर दिया है। तो इन दो प्रकार के नागरिकों को क्या इंडिया के अंदर ट्राई किया जा सकता है? बिल्कुल ट्राई किया जा सकता है, लेकिन यहां पे एक शर्त है कि इस प्रकार के नागरिकों को ऑफेंस को इंडिया के कोर्ट्स में ट्राई करने के लिए केंद्र की सरकार का प्रायर सैंक्शंस लगेगा, केंद्र की सरकार की प्रायर कंडीशन लगेगी। मतलब कोई भारतीय नागरिक कोई भी इंडिया से बाहर जाके क्राइम करता है, अगर उसको इंडिया की कोर्ट में उस क्राइम के लिए ट्राई करना है तो भारत सरकार की परमिशन लगेगी। और किसी दूसरे देश का नागरिक ने मान लीजिए इंडियन रजिस्टर्ड शिप या एयरक्राफ्ट पे कोई क्राइम कर दिया और उसको इंडिया में ट्राई करना है तो उसके लिए भी केंद्र सरकार की परमिशन लगेगी। ठीक है भाई, अब ये बैकग्राउंड आपको समझ में आ गया। अब हुआ क्या है यहाँ पे? हुआ ये है कि एक इंडिया का इंडिविजुअल नेपाल से एक लड़की को इलीगली इंडिया के अंदर लेके आया और उसको इंडिया के अंदर आके एक्सप्लॉइट किया। ठीक है भाई, उस पर्टिकुलर इंसान के अगेंस्ट केस पहुंचा ट्रायल कोर्ट में और ट्रायल कोर्ट ने उसको छोड़ दिया। लेकिन बाद में जब उत्तराखंड हाई कोर्ट में केस पहुंचा तो उत्तराखंड हाई कोर्ट ने उस इंसान को कन्विक्ट किया अंडर सेक्शन 363, 366 बी, 370 क्लॉज 4, 506 ऑफ द आईपीसी और सेक्शन 8 ऑफ द पॉक्सो एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। और पॉक्सो एक्ट जहां पे लगता है, इसका क्या मतलब है कि एक चाइल्ड के अगेंस्ट सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वो चाइल्ड बॉय है या गर्ल है। अब ये जो पर्टिकुलर धाराएं लगाई थी इस एक्यूज्ड के अगेंस्ट, ये कौन कौन सी हैं? तो सेक्शन 363 ऑफ द इंडियन पिनल कोड, मतलब किडनैपिंग की धारा। अगर आपने किसी को किडनैप किया है तो उस केस में आपको सेक्शन 363 के अंदर सजा दी जा सकती है, 7 साल तक की सजा दी जा सकती है। फिर इसके ऊपर लगाया गया सेक्शन 366 बी ऑफ द इंडियन पिनल कोड, इंपोर्टेशन ऑफ गर्ल फ्रॉम फॉरेन कंट्री, मतलब किसी फॉरेन कंट्री से अगर आप कोई लड़की इंपोर्ट करके इंडिया के अंदर लेके आ रहे हो, और खासकर जो 21 साल से कम की लड़की है और आपका इंटेंशन गलत है उस लड़की को लेके, तो इस रिस्पेक्ट में आपको 10 साल तक की सजा हो सकती है अंडर सेक्शन 366 बी ऑफ द इंडियन पिनल कोड। फिर बात करते हैं सेक्शन 370 ऑफ द इंडियन पिनल कोड, बाइंग और डिस्पोजिंग एनी पर्सन एज अ स्लेव, मतलब गुलाम की तरह। देखिए, गुलामी तो इंडिया के अंदर वैसे भी बैन है, इंडिपेंडेंस के बहुत पहले से ही बैन हो गई थी वैसे देखा जाए तो, लेकिन 370 ऑफ द इंडियन पेनल कोड ने स्पेसिफिकली बोला है कि अगर आप किसी पर्सन को खरीद रहे हो या बेच रहे हो, एक प्रकार से उसको गुलाम की तरह इस्तेमाल करने के लिए। और कुछ ऐसा ही इस लड़की के साथ हुआ है जिसको ये इंडिविजुअल नेपाल से लेके आया था, पैसे देके इसको लेके आया था। अब एग्जैक्ट किस लिए लेके आया था, बट हाँ सेक्सुअल इंटेंट यहाँ पे क्लियर है, इसलिए यहाँ पे इसके ऊपर ये चार्जेस लगाए गए। फिर सेक्शन 506 ऑफ द इंडियन पिनल कोड लगाया गया है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, डराना, इसमें भी 7 साल तक की सजा हो सकती है। और फिर सेक्शन 8 ऑफ द पॉक्सो एक्ट लग गया, तो ऑब्वियस सी बात है पॉक्सो एक्ट मतलब चाइल्ड के अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, मतलब लंबे गया ये इंसान। तो इतनी धाराएं इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के ऊपर उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने लगा दी। अब ये इंडिविजुअल फंस गया, इसको लगा कि अब तो मैं क्या, इसने बोला अब मैं क्या करूं, तो इसने किसका सहारा लिया? इसने सहारा लिया सेक्शन 188 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। ये पर्टिकुलर पर्सन उत्तराखंड में भी यही बोला और इसने जो अपील फाइल की सुप्रीम कोर्ट में उसमें भी इसने यही बोला। इसने बोला कि भाई देखो, ये जो क्राइम है, अगर ये मान लो क्राइम भी है तो ये देश की धरती के बाहर हुआ है। अगर मान लो कोई लड़की खरीदी भी गई है, मैंने लड़की खरीदी है तो मैंने देश के बाहर खरीदी, इंडिया के बाहर नेपाल में खरीदी है। सेक्शन 188 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर क्या बोलता है कि भाई अगर आपने कोई ऑफेंस इंडिया के बाहर किया है तो ऐसे केस में आपके ऊपर
कोई भी केस चलाने से पहले केंद्र की सरकार का प्रायर सैंक्शंस लगेगा, केंद्र की सरकार की परमिशन लगेगी। तो सुप्रीम कोर्ट में आदमी खड़े होकर बोल रहा है कि अगर मेरा क्राइम है भी, मान लो, तो ये क्राइम मैंने नेपाल की धरती पे किया है, और चूंकि ये क्राइम मैंने नेपाल की धरती पे किया है, तो आपने मेरे ऊपर कोई भी केस चलाने से पहले केंद्र की सरकार से प्रायर परमिशन नहीं ली, इसलिए मेरे अगेंस्ट केस ड्रॉप की जाए। सुप्रीम कोर्ट में मैटर पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट इनसे ज्यादा शानी थी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये नहीं चल पाएगा, तुमने लड़की को खरीदा, तुम लड़की को इंडिया के अंदर लेके आए, और तुमने इंडिया के अंदर उस लड़की को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया, इसलिए जो तुम्हारा क्राइम है वो पार्शियली इंडिया के अंदर भी हुआ है, और इसलिए तुम्हें इंडिया के अंदर भी ट्राई किया जा सकता है। मतलब अब सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे सेक्शन 188 ऑफ द सीआरपीसी की एक नई डेफिनेशन दी है। अगर क्राइम पूरी तरीके से इंडिया के बाहर हुआ है तो उस केस में केंद्र की सरकार की परमिशन लगेगी प्रायर केस को शुरू करने से पहले। लेकिन आधा क्राइम देश के बाहर हुआ है और आधा क्राइम देश के अंदर हुआ है, तो किसी भी प्रायर सैंक्शन की जरूरत नहीं है केंद्र की सरकार की, हम तुम्हें सीधे कोर्टगरे में खड़े होकर सजा सुना सकते हैं। तो सेक्शन 188 ऑफ द सीआरपीसी के रिस्पेक्ट में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है। ये सेक्शन 188 अब साफ साफ बोलता है सुप्रीम कोर्ट के इन्फरमेंट के हिसाब से, इंटरप्रिटेशन के हिसाब से, कि क्राइम अगर पार्टली देश के बाहर हुआ हो और पार्टली देश के अंदर हुआ हो तो उसमें केंद्र की सरकार की प्रायर परमिशन नहीं लगेगी एक्यूज्ड को ट्राई करने की। ये छोटी सी न्यूज मैंने आपको साथ डिस्कस की। थैंक यू फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। आई होप कुछ ना कुछ लीगल से रिलेटेड न्यूज मैं आपको बताता रहता हूँ। ये इंटरेस्टिंग केसेस हैं, पॉलिटी में आपको काम आते हैं, आपकी जनरल नॉलेज के लिए आपको काम आते हैं। आज की डेट में कोर्ट बहुत एक्टिव है, सरकारों का रोल, कोर्ट्स का रोल, इन सब चीजों को समझने के लिए इस प्रकार की न्यूज हम लोग डिस्कस करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ लेक्चर को शेयर करना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इफ पॉसिबल क्लिक द ज्वाइन बटन। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय।